नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 5 संकेतों के बारे जिससे आपको ये पता चलेगा कि कोई अलौकिक और दिव्य शक्ति हर समय आपके साथ रहती है। पहला संकेत, कई बार आप स्वयं को स्वप्न में अगर उड़ते हुए देखते हैं। बड़ी बड़ी नीली पहाड़ियां आपको दिखाई देती है, बर्फ से ढकी हुई चोटियां, पर्वत आपको दिखाई दे जहां पर आपको भगवान शिव के दर्शन हो, माता पार्वती बैठी हुई आपको दिखाई दे या फिर नंदी महाराज आपको दिखाई दे। उन पर्वतों पर, यदि पहाड़ियों पर या जंगलों में आपको ऋषि मुनियों को आप वहां पर पूजा साधना ध्यान में बैठे देखते हैं तो यह भी संकेत होता है कि आपका पूर्व जन्म में जरूर पूजा पाठ से, आध्यात्म से या सिद्धियों से, ध्यान से आपका संबंध रहा होगा। इसीलिए इस जन्म में अलौकिक दिव्य शक्तियां आपको सपने में दिखाई दे रही है, आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और तभी वे आपके संग है। और पुनः ये शक्तियां जिनकी आपने कभी पूजा साधना कर रखी होगी, सिद्धि प्राप्त कर रखी होगी, तो वे इस जन्म में भी आपके द्वारा सिद्ध होना चाहती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस प्रकार के संकेत सपने में मिलते हैं तो आपको स्वयं दिव्य शक्तियों ने चुना है। इसलिए आपको अपने पूजा पाठ में, मंत्र जाप में, ध्यान में, साधना में अधिक ध्यान लगाना चाहिए और अपनी पूजा भक्ति और साधना को और अधिक से अधिक समय देना चाहिए, क्योंकि आपको यह समझ जाना चाहिए कि देवीय शक्तियों की कृपा, उनका आशीर्वाद आप पर बना हुआ है, उनकी कृपा दृष्टि आपको मिल रही है और आप इतने भाग्यशाली चुने हुए दिव्य आत्मा है कि यह दिव्य अलौकिक शक्तियां स्वयं आपके संग है। दूसरा संकेत, सपने में आपको ज्योत दिखाई दे या कोई प्रकाश दिखाई दे और उस प्रकाश में कोई दिव्य आत्मा आपको दिखाई दे या वह प्रकाश आपकी तीसरी आंख पर आकर रुक जाए या स्वप्न में ही आपकी तीसरी आंख पर, आज्ञा चक्र पर आपके कंपन होना शुरू हो जाए, वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाए, तो समझ जाइए कि आपके प्रभु जो है, आपके इष्ट जो है, आपसे बहुत प्रसन्न है और उनके दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपको यह संकेत दे रही है आपको कि थर्ड आई पर आपको ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। यह थर्ड आई को जागृत करने का, दिव्य दृष्टि मिलने का एक माध्यम है। यह स्वप्न के माध्यम से दिव्य शक्ति आपको संकेत देती है कि आपको ध्यान लगाना चाहिए, आपको साधना में बैठना चाहिए, तभी आपको इस प्रकार का जो प्रकाश है, जो दिव्य ज्योति है, वह आपको सपने में दिखाई देती है। तीसरा संकेत, आप जिन भी अपने इष्ट या देवी देवता या गुरु की पूजा अर्चना करते हैं वे आपको स्वप्न में दिखते हैं। वे आपको स्वप्न में कोई गुरु या देवी देवता आपको अगर सपने में कोई मंत्र देते हैं तो वह मंत्र उन देवी देवता का मूल मंत्र या बीज मंत्र हो सकता है। सोते समय आपको कान में मंत्र की आवाज सुनाई दे या घंटियों की आवाज सुनाई दे तो समझ लीजिए कि आपके इष्ट आपसे प्रसन्न है और उनकी दिव्य ऊर्जा, उनकी जो शक्तियां हैं वो आपके संग है और आपसे संपर्क कर रही है। चौथा संकेत, कई बार क्या होता है कि आपके पूर्वज, दादा परदादा जिनका स्वर्गवास हो चुका हो और वे जिस भी देवी देवता को मानते हो, जिन भी देवी देवता की पूजा अर्चना करते होंगे, तो उन दिव्य शक्तियों की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी हुई होती है। तो वे जो दिव्य शक्तियां होती वो होती है, वह पहले से ही आपके घर पर मौजूद होती है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि किस देवी देवता की शक्ति है। तो आपको स्वप्न में आपके कोई बड़े स्वर्गवासी पूर्वज या किसी देवी देवता की पूजा करते हुए जब आपके पूर्वज आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए कि उन देवी देवता की दिव्य शक्तियां आपके संग है और उनकी ही कृपा आप पर बनी हुई है, आपके परिवार पर उनका आशीर्वाद है। आप उनके निमित्त जो भी आप पूजा अर्चना अब करेंगे तो आपको उसका तत्काल लाभ मिलेगा। पांचवा संकेत, स्वप्न में आपको कोई मंदिर देखे या अपने इष्ट का, जिन्हें आप मान रहे हैं, जिनकी आप पूजा साधना कर रहे हैं,
उनका मंदिर दिखाई दे या मंदिर में जोत चलती दिखाई दे या आप स्वयं किसी मंदिर में जाकर वहां पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो या आपके घर पर आरती हो रही हो, आपके इष्ट देवी देवता या गुरु की कोई मूर्ति प्रतिमा तस्वीर आपको दिखाई दे या कोई माता की चौकी आदि आपको दिखे, मंदिर में शिवलिंग आपको दिखाई दे या आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि आपके प्रभु की कृपा आप पर बनी हुई है, वे आपसे बहुत प्रसन्न है और उनकी दिव्य ऊर्जा दिव्य शक्ति का आपके घर में वास हो चुका है। तो आप पहचान सकते हैं इन संकेतों से कि देवी देवता की शक्ति आपके साथ है, आपके संग है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार अपने इष्ट की, अपने आराध्य की, अपने गुरु की या अपने देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं या उनका मंत्र जाप करते हैं, उन्हें नित्य नियम से भोग प्रसाद अर्पण करते हैं, उनकी भक्ति साधना ध्यान करते हैं, तो जब भी कोई दिव्य शक्ति आपसे प्रसन्न होती है तो आप पर उन दिव्य शक्तियों की कृपा जरूर होती है। वह शक्ति आपसे संपर्क जरूर करती है, आपके पास जरूर आती है और स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन भी देती है। वैसे तो स्वप्न में आपके इष्ट द्वारा दर्शन देना या उनसे जुड़े किसी भी प्रकार के स्वप्न आना कोई छोटी बात नहीं है। वे भक्त बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनको ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं, क्योंकि इस प्रकार के स्वप्न हर किसी को यूं ही नहीं आ जाते, क्योंकि ना जाने कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो कई सालों से पूजा भक्ति कर रहे होते हैं, फिर भी उन्हें इस ऐसे स्वप्न में दर्शन नहीं होते, ना ही ऐसे स्वप्न उन्हें आते हैं। भक्त लोग तो तरसते हैं कि उन्हें कुछ तो अनुभव हो, कभी तो अपने इष्ट के दर्शन हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी पूजा भक्ति साधना सच्ची है, आपके भाव शुद्ध है, पवित्र है और आपका मन निश्चल है, निष्कपट है, तो आपके इष्ट अवश्य ही आपसे संपर्क करते हैं, आपसे जुड़ते हैं और आपको यह 5 प्रकार के स्वप्न जरूर दिखाई देते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि आप चाहे कितनी भी पूजा कर ले, जब तक आपके प्रभु, आपके इष्ट देवी देवता या गुरु की इच्छा नहीं होती, वे आपको स्वप्न में नहीं दिखाई देते। जब वे प्रसन्न होते हैं, उनकी जब इच्छा होती है, उनकी अलौकिक शक्ति आपके पास है, तो ही आपको ऐसे 5 प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं या ऐसे संकेत आपको मिलते हैं। जब भी आपके इष्ट, आपके गुरु या जिनकी भी आप पूजा अर्चना करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनके साधना ध्यान करते हैं, जब वे आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी भक्ति से वे खुश होते हैं, तो उनकी कृपा आप पर बनती है, तो उनकी दिव्य शक्तियां आपके संग रहती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।